reduction, or we can say that we have to substitute any arbitrary constant or any variable instead of any given equation. ठीक है, जो गिवन इक्वेशन हमें पता है या जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू लीनियर इक्वेशन. जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सम इक्वेशंस आर देयर विच आर नॉट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. देयर आर सम इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. नाउ वो कैसे इक्वेशंस होते हैं? जैसे 2/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 3. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने पहले किए थे जिसमें लिखा था 2/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 3. सो वी नो दैट दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x और y के जो पावर आते हैं उसको अगर हम लिखे 2x टू द पावर -1 है, 1/x है ना, तो वो होता है x टू द पावर -1. इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री -1 है. ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल्स को हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में और फिर जाके उसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो इस टाइप का है इसको यहाँ पर नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ऐसे इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम इसको रिड्यूस कर सके, रिड्यूस करना है उसे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट जो है हमारी अगली 1.4 वो स्टार्ट करेंगे और उसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व करते करते मैं आपको ये मेथड पढ़ाऊंगा. क्योंकि इसमें ऐसा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि इसको ऐसा करना है, या जैसे ग्राफ के इसमें कुछ उसका बेसिक था, डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल के लिए कुछ बेसिक था, वैसा इसके लिए कुछ बेसिक नहीं है. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट थिंग क्या है, यहाँ जो डिवीजन में इक्वेशन है उसको आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1.4 का फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस सेट 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1. सभी को क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. और फर्स्ट जो है वो इक्वेशन हमें ये दिया गया है, पहला 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 77. ऑब्जर्व केयरफुली, दोनों इक्वेशंस केयरफुली ऑब्जर्व करो. दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेम होना चाहिए. सेम मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए. अगर यहाँ पर x -1 है तो यहाँ पर भी x -1 ही होना चाहिए. अगर यहाँ पर 2y है, 2y प्लस 5 समथिंग ऐसा है तो यहाँ पर भी 2y प्लस 5 ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, ये जो सिंगल y है यहाँ पर इसकी जगह पे टर्म्स चेंज हो सकती है. यहाँ पर कोई दो इक्वेशंस भी आ सकते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में सपोज 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ऐसा भी कुछ आ सकता है. ठीक है, ऐसे अगले एग्जांपल्स है हमारे पास, वो सॉल्व करते वक्त हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है. फिलहाल ये फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर समथिंग. ये जो 1/x 1/y है इसको हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना pड़ेगा. सो क्या करेंगे, इसको देखिए, सब्स्टिट्यूट और पुट और एक्सचेंज, क्या जो आपको लगता है वो. सब्स्टिट्यूट 1/x as m and 1/y as n. तो ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस देखो अब क्या मिलेंगे, 1/x की जगह पे हम m लिखेंगे. अब ये टोटल इक्वेशन क्या है, 2/x मतलब ये होता है 2 × 1/x. ठीक है, ये -3/y मतलब -3 × 1/y. सो 2 × 1/x मतलब 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15. ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन में ये हमारा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. ये इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं. ठीक है, आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है,
डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आपको जो लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व करो। आपको यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं उसको किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना वैसा हो, या इसके कोई कोएफिशिएंट्स इक्वल करना हो, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कोएफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ। इक्वेशन 1 को वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4, ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। -12 और -5 इज -17n इज इक्वल टू, ये होगा -17। 60 - 77 इज -17। देयरफॉर n इज इक्वल टू -17 by 70 -17 इज 1। n की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। तो अब ये n की वैल्यू 1 मिली है, तो आपको क्या करना है, ये 1 या 2 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। किस इक्वेशन में पुट करनी है हमें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पुट करने के बाद हमें m की वैल्यू देखो क्या मिलती है, ये होगा 2m। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। 2m - 3 n की जगह पे आएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये 15। देयरफॉर 2m, अब ये -3 है, -3 × 1 मतलब -3, -3 दूसरी साइड चला जाएगा तो +3, सो 15 + 3। देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 18, दैट इज m इज इक्वल टू 9। अब ये तो हमारे सॉल्यूशन नहीं है, दीज आर नॉट द फाइनल सॉल्यूशंस। ये हमें m और n के वैल्यूज मिले हैं, और m और n को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, किसकी जगह पे पुट किया था, वो 1/x एंड 1/y। बट m इज इक्वल टू, यहां पर फिर आंसर की नेक्स्ट स्टेप रहेगी, बट m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। देयरफॉर अब ये m की वैल्यू है हमारे पास 9 इज इक्वल टू ये 1/x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9 एंड n की वैल्यू देखो क्या है 1, फिर ये मिलेगा हमें 1 इज इक्वल टू 1/y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। सो द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1/9, 1। ये हो गया, इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये जो है ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी की जगह पे एक कोई वेरिएबल, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसमें से 2 इक्वेशंस मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जो 2 वेरिएबल आपने कंसिडर किए हैं उसके वैल्यूज मिलेंगे, फिर जिसके बारे में हमने उसको कंसिडर किया था, ठीक है, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब m इज इक्वल टू क्या था 1/x, तो m इज इक्वल टू 1/x, और n 1/y को n कंसिडर किया था, तो अगेन n इज इक्वल टू 1/y। ये होता है सब्स्टिट्यूशन एंड रीसब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक जगह पे आपने 1/x को m सब्स्टिट्यूट किया, तो दूसरी जगह पे आपको उसको रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें x और y के वैल्यूज मिल गए 1/9, 1। अब किसी को इस मेथड में कुछ डाउट हो तो पूछो। प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है। एंड सेकंड वन इज 15 डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस y इज इक्वल टू -2। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखो डिनोमिनेटर में टर्म है x प्लस वाई, और यहां के डिनोमिनेटर में टर्म है x माइनस वाई। नाउ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर से 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एज m एंड 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एज n। ये समझ में आया क्या? यहां पर जो टर्म है ये 10 इंटू 1/x प्लस वाई है, प्लस ये 2 इंटू 1/x माइनस वाई है। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी तो ये 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इस टोटल टर्म को हमें m और 1/x माइनस वाई, इस टोटल टर्म को हमें n पुट करना है। यहां तक समझ में आया? किसी को है ऐसा ये समझ में नहीं आया ये? ओके ठीक है। अब ये जो टर्म है ये टर्म ढूंढो यहां पर कहां है, ये 10 इंटू है, मतलब यहां पर देयरफॉर इक्वेशंस विल बी 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, और यहां पर फिर ये बनेगा
15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये बना इक्वेशन नंबर 1, ये बना इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में देखो यहां पर क्या इक्वेट कर सकते हैं हम इक्वेशन। अब यहां पर ये जो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने m डिलीट किया था, m को एलिमिनेट किया था, लेकिन अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो क्या होता है, देखो ये 10 से फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं। फिर हम n की तरफ देखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 से और सेकंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर इजीएस्ट वे से कैलकुलेशन मिल सकता है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, n के कोएफिशिएंट्स हमें इक्वल लाने हैं ना अभी, क्योंकि कोई तो भी एक कैंसिल होना चाहिए। m के अगर हम यहां पर सपोज कोएफिशिएंट्स इक्वल करते थे तो यहां से फिर सेकंड इक्वेशन को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फर्स्ट इक्वेशन को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े होते थे, तभी हमने हा असं मग मध्येच नका बोलत जो समजून सांगण्याची लिंक तुटून जाते। मग काय सांगत होते ते? हाँ, तो कैलकुलेशंस मोटे होते होते, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग और वी आर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ n के कोएफिशिएंट्स हम इक्वल करेंगे अभी। तो मल्टीप्लाई करो, अभी इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इंटू 10 इज 50m प्लस 5 इंटू 2 इज 10n इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज 20। ना इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 50 इंटू 2 इज 30m माइनस 5 इंटू 2 इज 10n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब ये -4 इज इक्वल टू नाउ 50। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, एडिशन ही हो जाएंगी डायरेक्ट। सो प्लस 10n माइनस 10n कैंसल, 50 प्लस 30 इज 80m इज इक्वल टू यहां पर ये 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16। देयरफॉर यहां पर वैल्यू मिली हमें m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 1/5 बिकॉज 16 5 इज 80 होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू मिली 1/5। टेक दिस वैल्यू 1/5 एंड पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। देखो फर्स्ट इक्वेशन है 10 इंटू m की वैल्यू हमारे पास मिली हमें 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस 2 दूसरी साइड में भेजो तो -2 बनता है। देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स n इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें 1। m इज इक्वल टू 1/5, n इज इक्वल टू 1। बट what we have substituted here, we have substituted 1 upon x plus y is as m। तो m is equal to 1 upon x plus y is equal to m की वैल्यू है हमारे पास 1/5। अब देखो m is equal to 1/5 है और 1 upon x plus y is equal to m है, मतलब क्या डायरेक्टली ये वैल्यू मिल रही है हमें 1 upon x plus y is equal to 1/5। That means what? Therefore we can say that x plus y is equal to 5। ये मिला हमें वैल्यू x plus y is equal to 5। इसको मैं ब्लॉक करता हूं, बॉक्स करता हूं, क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में यूज होने वाली है। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 है तो n इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1 अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? वेरी गुड। तो क्या अब हमारे पास ये इक्वेशंस हो गए। ये इसको मैं नाम देता हूं अभी इक्वेशन नंबर 3। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, और ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली 3 and 4 दोनों की एडिशन कर देंगे। एड इक्वेशन 3
एंड 4, तो ये मिलेगा हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एडिशन की, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपको यहां पर सॉल्यूशन मिल सकता है।